बांद्रा स्टेशन पर हंगामा करने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमवार शाम अचानक बड़ी संख्या में मजदूर बांद्रा स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। बाद में इन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस मामले में 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एबीपी मराठी न्यूज चैनल का एक रिपोर्टर भी यहां पर शामिल है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, यहां पर कई तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर आई कि ये भी वजह हो सकती है, शायद इसमें रेलवे की भी गलती हो सकती है। विनय दुबे को पहले ही यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस मामले में किस तरह से जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, इस मामले में कुल 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 2 गिरफ्तारी जो हो चुकी है, एक विनय दुबे की और एक एबीपी के उस पत्रकार की, राहुल कुलकर्णी की, जिस पर आरोप है कि उसने संभ्रामक खबरें चलाई, जिसकी वजह से लोगों में अफवाह फैली कि शायद ट्रेन शुरू हो सकती है। तीसरा जो एफआईआर है वो जो लोग भीड़ में जमा थे, प्रवासी मजदूर, उनके खिलाफ है। लगभग 800 से 1000 लोग उसमें आरोपी बनाए गए। उसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 पत्रकार को, राहुल कुलकर्णी को, और इन 9 लोगों को आज बांद्रा की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन राहुल कुलकर्णी के आधार पर जो एबीपी ने जो सफाई दी है, उसमें उनका साफ तौर कहना है कि जो भी खबर चलाई गई है वो तथ्यों पर आधारित है। उसके डॉक्यूमेंट है उनके पास। और बार बार ये भी चलाया गया था, जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो वो भी, उसकी भी सूचना दी गई थी। और बांद्रा की जो घटना है उसका और कहीं भी से भी उस खबर का कोई कनेक्शन साफ नजर नहीं आता है। तो उनकी तरफ से एक सफाई आई है और उन्होंने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे और कानून के तहत इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन एक हैरान करने वाली बात जरूर आई है कि तथ्यों के आधार पर खबर है और कोई एकदम से सीधा कनेक्शन भी नहीं है बांद्रा की घटना से। लेकिन कोई भी पत्रकार संगठन अभी तक सामने नहीं आया है या समर्थन में उस पत्रकार के, या फिर जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से उसकी निंदा की। तो जो इस समय जिस तरह का जो विकट है, संकट भरा समय है, महामारी का समय है, तो सब लोग बहुत फूंक फूंक कर शायद कदम रखना चाह रहे हैं और पुलिस भी शायद यही कर रही है। वो कह रही है कि अभी हम देखेंगे, उसके बाद फिलहाल हमने मामला जरूर बनाया है, लेकिन उसमें कितना सत्यता है, किस तरह से कनेक्शन है, उसकी जांच करेंगे। सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक बार हम एबीपी न्यूज ने जो एक बयान जारी किया है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिसमें एबीपी न्यूज का कहना है कि अपने मराठी चैनल माझा के पत्रकार की गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं और इनका मकसद एबीपी माझा को बदनाम करना है। एबीपी ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि हमारी खबर वैध दस्तावेजों और सूचनाओं पर आधारित थी और जनहित में प्रसारित की गई थी। हम हैरान और निराश हैं कि इस खबर को लेकर हमारे रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया है। हम जिम्मेदार पत्रकारिता के अपने रास्ते से जरा भी नहीं यहाँ पर भटके। और इस खबर को अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, टाइम्स नाउ चैनल और उनके एक कर्मचारी मेघा प्रसाद पर भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। टाइम्स नाउ ने खबर दिखाई थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री के बेटे की कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी। इस खबर को गलत पाया गया है। टाइम्स नाउ पर उनकी पहचान सामने लाने का आरोप लगा है। तो सुनील, यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो टाइम्स नाउ पर भी कार्रवाई होने जा रही है यहाँ पर, जिसमें अनिल देशमुख साफ तौर पर कह रहे हैं। दूसरा, एबीपी ने साफ तौर पर यहाँ पर ये कहा है कि वो पत्रकारिता के रास्ते से हटे नहीं है और इस मामले में वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। खबरों में बहुत ही मूलभूत अंतर है। एक जो है वो दस्तावेजों के आधार पर है कि किस बात पर चर्चा हो रही है, उस तरह की खबर चली है। दूसरी खबर यह है कि एक मरीज की पहचान उजागर करने की बात है, जो कि गलत है। और साथ ही ये भी साफ हुआ है कि उसे कोरोना हुआ ही नहीं है। तो दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। लेकिन एक में चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बड़ी भगदड़ मच चुकी थी, तो हंगामा हो चुका था, माफ कीजिए, तो ऐसा कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि शायद एबीपी की उस खबर की वजह से हुआ है, तो एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी खबर के संदर्भ में चूंकि सीधे से वो बेबुनियाद पाई गई है, तो गृह मंत्री ने पत्र लिखा है और सीधे सीधे जांच का आदेश दे दिया गया है। थाने के जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई होगी। तो दोनों खबरों में अंतर है, दोनों के प्रेजेंटेशन में अंतर है, इसीलिए शायद ये दोनों को एक तराजू में हम नहीं तोल सकते, दोनों के अलग अलग मामले। बिल्कुल, एक यहाँ पर जो एबीपी न्यूज का मामला है वो बांद्रा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई थी मजदूरों की, उसका मामला है। और टाइम्स नाउ की जो खबर है उसमें महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यहाँ पर आदेश दिया है कि टाइम्स नाउ चैनल जो है उस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एक खबर टाइम्स नाउ चैनल ने दिखाई थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी, जिसे बाद में गलत पाया गया और इसी के चलते ये कार्रवाई जो है टाइम्स नाउ चैनल पर की जा सकती है। शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए।